लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज़ हमीद को बरी करना था। किसी चीज़ पर कोई फाइंडिंग नहीं। कमीशन ने हमारा वक्त ज़ाया किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के धरना नजरसानी केस में रिमार्क। कहा कि 2019 के फैसले पर अमल होता तो शायद 9 मई ना होता। वफाकी हुकूमत ने हमारे फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों ना की? क्या 1 और 9 मई का इंतजार हो रहा है? हुक्मनामे में कहा गया है कि हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं। हैरानगी की बात है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फर्ज किया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफ़र आइन के मुताबिक नहीं था। कमीशन की रिपोर्ट में सुबायत की झलक नजर आती है। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। अरकान की अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मअतल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसले करेगी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमातों को दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारा अदलिया पर एहतराम है। दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुने। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी जज को मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पुरुमीद कहते हैं ये आइनी तशरीह का मामला है। अगर 5 रुकनी बेंच समाअत करता तो ज़्यादा मौजू होता, मुनासिब होता। अगर अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एहतजाज बढ़ता जाना चाहिए। आर्टिकल 67 वाज़ेह है। रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया। एक ही केस में लापरवाही और दानिस्ता कानून शिकनी के दोनों इल्जामात पर सजाएं कैसे सुनाई जा सकती हैं? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, दोनों इक़दामात मुख्तलिफ औकात में हुए। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से केस जल्द निपटाने की इस्तदा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो भी ताखीर नहीं चाहते। गंदम की खरीदारी के मामले पर नून लीग का अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज, आज़म नज़ीर तारड़ और सीनियर कायदीन शरीक हुए। गंदम की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग के 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास की तैयारियों पर मुशावरत। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा उस्ताद रफीक को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। गंदम का स्कैंडल 350 अरब रुपए का है। ये 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। नैब केस बनता है। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत निगरान पर मलबा डाल रही है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे तो वो भी स्कैंडल में मुलव्विस हैं। फूड सेक्रेटरी और वज़ीर खुराक भी मुलव्विस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। गंदम स्कैंडल में मेरा नाम आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरा या मेरी टीम का नाम 10 साल में भी स्कैंडल में आया तो खुद को कसूरवार समझूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब हुकूमत कोटा मुख्तस करती है और वफाकी हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है। वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1-1 लाख मिलेंगे। मैंने जेब से नहीं देने, ये पैसे खिलाड़ियों ने ही PCB को कमा कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में PTI को जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक केस। DC ईस्ट ने बयान दिया कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इजाज़त नहीं दे सकते। सरकारी वकील ने मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस से रिमार्क देते हुए कहा कि क्यों शरीफ लोगों को आगे कर देते हैं। पीछे जो लोग हैं इनसे पूछे, आप तो कहते हैं ये पार्टी नहीं रही, बर्गर पार्टी है और फिर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? डरते नहीं, सामना करते हैं। कुछ और लोग भी जलसे करते हैं, क्या क्या कहकर चले जाते हैं। हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लोग फिर भी खफा हो जाते हैं।
हम इतने सादा भी नहीं हैं, सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने एसएससी ईस्ट को 13 मई को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर फैसला वापस ले लिया। शेर अब्दुल मरवत का नाम वापस, शेख वकास अकरम को नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर यूब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी ने भी नाम की मंजूरी दे दी। उधर पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 13 के बजाय 8 मई को बुलाने का इम्कान। कबल अज़ वक्त शेड्यूल इजलास सानहा 9 मई पर बहस के लिए बुलाया जाएगा।